हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल ट्रिपल सेवन टेरो मिस्ट्री में। मैं मोना, मैं फिर से आ गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, मैं ये आशा लेती हूँ। अम, आज की रीडिंग, आज की टॉपिक तो थंबनेल में देख लिया होगा आपने। ऐसा क्या है जो आप अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं? हम स्पिरिचुअली गाइडेंस लेंगे आज। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या चीज है जो आप अपने जीवन में मिस कर रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास पास बहुत सारी चीजें होती है, हमारे आसपास, हमारे अराउंड में, चाहे बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज चल रही होती है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर देख भी लेते हैं तो हम उनको इग्नोरेंस करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में स्टॉक रहते हैं, अपने जीवन में दुखी रहते हैं, हम आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज हम यही डिटेल में देखेंगे कि क्या है जो आप अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा चीज है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी निकालते हैं हम, आप किस एनर्जी में है। आप किस एनर्जी में है? एग्जॉस्शन, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस समय में, ठीक है, अपने जीवन से एकदम निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आप हो सकते हैं बहुत सारी बॉर्डन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे चीजों से आप गुजर रहे हैं, और आप अब गिव अप की सिचुएशन में है। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने लाइफ में। अब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। आप एकदम हार हार थाक के अब बैठ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जीवन में न्यू, आप स्टॉक है, ठीक है, एक जगह में स्टॉक है। आप न्यू तरीका से अपने लाइफ को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको न्यू तरीका से, न्यू डायरेक्शन में अपनी लाइफ को देखने की जरूरत है। अभी इस समय आप एक जगह में स्टॉक है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। आप एकदम थक हार चुके हैं, निराश हताश हो चुके हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपको न्यू डायरेक्शन की जरूरत है, न्यू बिगिनिंग की जरूरत है आपको। अभी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं कि आप अपनी जीवन की न्यू डायरेक्शन, न्यू दिशा को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप अभी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपके ऊपर कंडीशन लगा के रखते हैं, आपको टैप करके रखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जिससे आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, उन लोगों से, उन सिचुएशन से आप एकदम दुखी हो चुके हैं। आप आजादी चाहते हैं, ठीक है, नया डायरेक्शन चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है अभी आपके जीवन में। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं अब क्या है जो आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन क्या है, देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है इस समय। आपकी सिचुएशन क्या है? आपकी जीवन की सिचुएशन क्या है? आपकी जीवन की सिचुएशन ऐसी है, आपका यहाँ एग्जॉशन का कार्ड भी आया था। आप अपने जीवन से अब हार चुके हैं, ठीक है, एकदम हताश हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना चाहते हैं आप। आपको बाहरी शोरों से आप अब एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप उदास हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि अब मुझे लोगों के शोरगुल में नहीं रहना है। लोग क्या कहते हैं, लोग मेरे आसपास क्या बोलते हैं, उनको उनसे अटैचमेंट चाहते हैं आप, उनसे जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। अब आप चाहते हैं खुद को, खुद के साथ कनेक्ट करने आप चाहते हैं। ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि आपने देख लिया है अपने जीवन में लोगों से जुड़ के, लोगों से घुल मिल के, लोगों से सब कुछ करके देख लिया है आपने, जो भी जितना भी किया लोगों के लिए, लेकिन आपको वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, ठीक है ना, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो आप अब अपने अंदर टर्न करना चाहते हो, अपने आप में अब आप चाहते हो परमात्मा से जुड़ना आप चाहते हो, ठीक है। ऐसी आपकी अभी सिचुएशन है। आप बाहरी वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से अब आप एकदम डिटैच हो चुके हो। तो आप अब चाहते हैं आप अपनी सोल से, अपनी सोल की आत्मा, एक होता है ना आत्मा की खोज,
अब आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी आत्मा आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि अभी कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है, मेरे जीवन में इतने सारे लोग क्यों है, क्यों मेरे जीवन में इतने सारे कार्मिक लोग हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन अभी आपके मन में चल रहे हैं और आप चाहते हैं उस सारी क्वेश्चन की आंसर आप चाहते हैं। इसीलिए अब आप चाहते हैं कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें और ईश्वर परमात्मा से आप जुड़े। अभी इस समय आप ये एक स्पिरिचुअली अवेकन होना होता है ना, जब हम हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हम भगवान की तरफ, हम लोगों से, बाहरी दुनिया से जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हम भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ हम मुड़ जाते हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ आपकी कंडीशन ऐसे ही लग रही है। अब आप दुनिया से डिटैच करना चाहते हो, दुनिया से डिटैच होना चाहते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आप खुद से जुड़ रहे हो, परमात्मा से जुड़ रहे हो, आप आध्यात्मिक हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। ठीक है, रिसिप्टिविटी, आप अब चाहते हो कि खुद की हीलिंग करना, आप चाहते हो खुद की हीलिंग करना चाहते हो और आपकी तरफ वो हीलिंग आते हुए भी मुझे नजर आ रही है। आप हील होना चाहते हो, आप इतना टूट चुके हो ना अपनी लाइफ में, इतना सारी चीज है जो आपको तोड़ दिया है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिला है, आप एकदम ट्रैप हो गए हो, आप एकदम अपसेट हो गए हो, ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो, ऐसे सिचुएशन से आप घिर गए हो। आपको अपने जीवन में ना कोई खुशी दिख रही है, ना कोई हैप्पीनेस दिख रही है, ना कोई सेलिब्रेशन दिख रही है, ना कोई चेंज। सेम सेम पैटर्न हमेशा से, ये एक ही पैटर्न होते आ रहा है, होते आ रहा है। और आपको नया चीज चाहिए, नया उमंग चाहिए आपके जीवन में। तो आपकी अभी इस समय आप अपनी हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो, परमात्मा से जुड़ रहे हो, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, और आप अपनी हीलिंग के बारे में अभी सोच रहे हो और हीलिंग अपना कर भी रहे हो। ठीक है, आप धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल सोल हो रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो इस समय अभी आप। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको देने की जरूरत है। आपको लोगों से ज्यादा अटैचमेंट रखना नहीं है, आपको खुद से जुड़ने की जरूरत है। अगर आप कर रहे हो ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद से जुड़ने की जरूरत है, आपको हीलिंग करने की जरूरत है, खुद को हील करने की जरूरत है। बहुत सारे वोन्स है आपके अंदर जिसको आपको हील करने की जरूरत है। आपसे हीलिंग मांग रही है, आपकी एनर्जी आपसे हीलिंग मांग रही है। हीलिंग आपको करने की जरूरत है खुद को। ठीक है, खुद को हील करने की जरूरत है। और क्या है, आप दो मझधार में फंसे हुए हैं, आप बहुत कंफ्यूजन में है इस समय। ठीक है, और आप इस कंफ्यूजन में पड़ के बहुत लंबे समय से इस कंफ्यूजन में थे, आप कंफ्यूज थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था अपने जीवन में, अपनी जीवन की पर्पज नहीं समझ में आ रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कौन हो, किस लिए हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। दो मझधार में आप फंसे हुए थे, अटैचमेंट में, बहुत सारी अटैचमेंट में आप फंसे हुए थे। तो अब फाइनली आप अपने आप को हील करने वाले हो, आपके जीवन में अब हीलिंग आ रही है, हार्मोनी आ रही है, पीस आ रही है। अब आपकी हार्ट चक्र, कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन अब आपकी हार्ट चक्र का, थर्ड चक्र का और क्राउन चक्र का भी हीलिंग होते हुए मुझे नजर आ रहा है। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके जीवन में ये हील आप होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपकी सारी कंफ्यूजन से, आपकी सारी डाउट से, जितना भी चीजें आपकी जीवन में स्टॉक थी, जहां आप डायरेक्शन लेस थे, उस सिचुएशन से आपको अब निजात मिल रही है। हार्मोनी, पीस आपके जीवन में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है आने वाले दिन में। और आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और आप कर भी रहे हो, मुझे कुछ लोग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको बाहर कुछ नहीं करना है, अपने आप में काम करने की जरूरत है, इनर वर्क करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ये 9 नंबर के कार्ड है। ये भी जताता है कि आपको अपने पास से, अपने जीवन से लेसन लेने की जरूरत है, और लेसन लेके अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको लेसन सीखना है अपने पास्ट
सिचुएशन से, पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट हर चीज से आपको लेसन सीख के आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है, खुद को हील करने की जरूरत है। और ये सब होता हुआ मुझे नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप एक हार्मोनी में, पीस में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस समय। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मुझे, और क्या है जो मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। और क्या चीज है जो मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं। देखिए, आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस कर ली है, ठीक है, अच्छा भी कर ली है, बुरा भी कर लिया है, अच्छे लोग भी देख लिया है, बुरे लोग भी आपने अपने जीवन में देख लिया है। बहुत सारी चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके हो अपने लाइफ में, ठीक है। अब आपकी समय है, अब डीप थिंकिंग, डीप जीवन को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल पाथ को लेकर अब डीप थिंकिंग करने की जरूरत है। और इसी से आपकी ग्रोथ भी अटैच है, इसी से आपकी ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने जो भी एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, उससे सीख के अब आपको आगे की तरफ सोच समझ के आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। इस समय आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, आपको अपनी पास से जो भी चीज लेसन आपको लर्न करना है, सीखना है, सीख के अब आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आप एकदम प्योर सोल हो आप, ठीक है। यहाँ कुछ पर्पज है आपके आने के, आप कुछ करने के लिए आए हैं, बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, खुद को हील करके लोगों को भी हील करने के लिए आप आए हैं। तो आप अपने पास चीजों से लेसन सीख के आपको आगे की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ, आपकी सोल की ग्रोथ की तरफ अभी आपको बढ़ने की जरूरत है। और आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आपको बहुत कुछ देना है इस धरती को, इस अर्थ को, आपको बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ करना है, खुद को हील करना है पहले, और दूसरों को भी आपको हील करना है और करने की जरूरत है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, आप पास के जो भी चीजें थे, जो भी चीज थी पास की, ठीक है, उस चीज को याद करके आपको दुखी नहीं होना है, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। आपको जो आपको डिवाइन के द्वारा दिया गया है, दिखाया गया है, जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, जो डिवाइन आपको जिस मुकाम में ले जाना चाहते हैं, उसमें आपको काम करने की जरूरत है। पहले तो खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। किसी भी चीज में पोस्टपोन नहीं करना है, आला टाला नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको आला टाली किए बिना ही आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, हीलिंग करने की जरूरत है आपको। और क्या चीज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं आपके जीवन में, क्या चीज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारी, ये तो हुई आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन, जो चीज है आपके जीवन में, जो हमारी टॉपिक है, मेन टॉपिक है। अब हम उसमें आते हैं, जो आप, क्या चीज है जो आपकी लाइफ में जो आप नहीं देख पा रहे हैं। वो ब्लेसिंग हो सकती है, वो ऑब्स्टिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में जो आप अभी इस समय नहीं देख पा रहे हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट, देखिए, यूनिवर्स आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं ना, आप आपके साथ है। बिहाइंड द सीन आपके लिए प्रोसेस हो रहा है, काम हो रही है, आपके जीवन को, आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए काम हो रहा है। बस आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। ये चीज आप अभी इस समय नहीं देख पा रहे हैं, अपनी लाइफ में होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन 5D में ये चीज आपके लिए हो रहा है, ठीक है। आपके लिए अभी फिलहाल तो आपको कहा जा रहा है, अपने लिए काम करने की जरूरत है। बाहर की सारी अटैचमेंट से आपको निकल के अपने अंदर, अपने आप में काम करने की जरूरत है, खुद पे हील करने की जरूरत है, सारी कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। ये जितनी भी बेड़िया है, आपको इस सारी बेड़िया से निकलना है, इस ट्रैप से आपको निकलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपने एक्सपीरियंस किया है, उस सारी चीज को लेट गो करने की जरूरत है। इस समय आपको हार्मनी, पीस में आके अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट के साथ काम करो, हो रहा है, होगा, जो भी होगा अच्छा होगा आपके साथ। आप उड़ान भरने के लिए बने हुए हो, आप उड़ान भरोगे, लेकिन उड़ान भरने के लिए भी पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है ना। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो,
खुद के ऊपर काम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, खुश रहने की कोशिश करो, जो भी करना है ट्रस्ट के साथ करो। यूनिवर्स बैकअप में आपकी यूनिवर्स है, भगवान है आपके बैकअप में, आपके लिए काम किया जा रहा है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं, यही चीज है आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, आपको डाउट नहीं करना है। प्रोसेस पे आपको डाउट नहीं करना है, प्रोसेस हो रहा है आपके जीवन को बेहतर, आपकी आत्मा की पॉलिशिंग हो रही है इस समय। जो भी आ रहे हैं गो विद फ्लो के एनर्जी में आपको जाने की जरूरत है, ट्रस्ट करके, ठीक है। आपके जीवन की, आपकी आत्मा की पॉलिशिंग हो रही है इस समय, आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है इस समय। आपको ट्रस्ट के साथ वो सारे काम अपने ऊपर इनर वर्क करने की जरूरत है इस समय, ठीक है। और क्या चीज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। वाओ, कितनी अच्छी कार्ड आए हैं, ड्रीम। आपकी ड्रीम है, आपका ड्रीम पूरा होगा। जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी जो भी डिजायर है, जो भी ड्रीम है, वो फुलफिलमेंट होगा। ये ऑलरेडी आप अपने डेस्टाइन हो, अपने डेस्टिनी में लिख के ला चुके हो। आप जो भी ड्रीम देखे हैं, जो भी डिजायर है आपको, अभी ये फुलफिलमेंट होगा आपकी लाइफ में। लेकिन अभी आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए काम हो रहा है पर्दे के पीछे। जो होता है ना हमारे लिए, जो यूनिवर्स है, जो परमात्मा है, वो हमारे लिए बेहतर करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। बस हम भी अपने बच्चे को एक झापड़ लगाते हैं, मारते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उनके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम उनको मारते हैं, डांटते हैं, कुछ भी करते हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए। परमात्मा भी हमारे माता पिता है। तो आपकी ड्रीम पूरी होगी, आपकी ड्रीम उनको पता है। जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, वो भी ड्रीम आपकी पूरी होगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है। अभी भले आपको दिखाई नहीं दे रही है ये चीज, लेकिन आपके जीवन में होकर ही रहेगा, ठीक है। इतना आप जान लो। और क्या चीज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं इस समय अपने जीवन में? और क्या चीज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, शक्ति मेरे गुरु महाराज प्लीज गाइड करें। क्या है जो मेरे व्यूअर्स नहीं देख पा रहे हैं? क्या चीज है जो और नहीं देख पा रहे हैं? वाओ, देखिए, द क्रिएटर। मैंने पहले भी आपको इस कार्ड से बताया था, आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, आए यहाँ खाए पिए चलते बने। आप एक क्रिएटर हो, सोर्स ऑफ गॉड हो आप। आपकी सोलर प्लेक्स चक्रा भी एक्टिवेट होने वाली है। अब आपको पावर मिलने वाली है। आप बहुत पावरफुल हो ऑलरेडी। आप ऑलरेडी पावरफुल हो, लेकिन वो आपका पावर सोया हुआ है, अभी तक ले सोया हुआ है। क्योंकि आप इतनी सारी बेड़ियों में, इतनी सारी टेंशनों में, इतनी सारी कंफ्यूजन में बधे हुए थे। अब आपकी वो पावर ओपन हो रही है। आप एक क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है आप खुद पे काम करो, आप डाउट मत करो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। यूनिवर्स जो देता है लेट से देता है भले, लेकिन आपको पूरा फुलफिलमेंट होने के लिए देता है। आप एक क्रिएटर हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ, अपने अंदर की सोर्स से कनेक्ट करो। हम एक सोर्स, हम सोर्स ऑफ यूनिवर्स है, सोर्स ऑफ गॉड है, हम लोग के अंदर ही परमात्मा है। तो हमें उस सोर्स को, उस पावर को जगाने की जरूरत है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो जो अभी आपको पता भी नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं। अपनी अंदर की जो एबिलिटी है, जो आप क्रिएटर हो, जो आप सोर्स ऑफ गॉड हो, आप इसको नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बहुत जल्दी आप अपने साथ काम करोगे, अपनी इनर वर्क करोगे, तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि ये आप कौन हो। आप पहचानोगे अपने आप को कि हाँ, एक्चुअल में आप कौन हो, आप जानोगे। लेकिन आप इस समय नहीं देख पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है, खुद के ऊपर काम करनी है, इनर वर्क करनी है, खुद को हील करना है। तब जाके आपको इस पावर की एहसास होगी, तब जाके आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है गाइज। सो अपने ऊपर काम कीजिए, हील कीजिए खुद को। नेगेटिव लोगों को छोड़िए, नेगेटिव चीजों को छोड़िए, अपने जीवन को न्यू डायरेक्शन दीजिए, न्यू विजन के साथ आगे बढ़िए, न्यू दिशा के तरफ आगे बढ़िए। अपने पास्ट लाइफ से, पास्ट कर्मा से आप लेसन लेके, एक्सपीरियंस लेके आगे की तरफ आपको बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कंप्लीशन, कंप्लीशन। आप अभी इस समय क्या नहीं देख पा रहे हो?
आप तो देख रहे हो ये कि मेरे जीवन में बहुत सारी पजल है, मेरी जीवन, मेरी लाइफ बहुत पजल पड़ी हुई है, आपको अभी ये दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके जीवन में कंप्लीशन आने वाली है, कंप्लीशन होने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है? ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत जल्दी अब आपकी सारी साइकिल, कर्मा की जो साइकिल होती है ना, वो साइकिल अब खत्म की स्टेज में है। अब एक स्टेप की दूरी पे आपकी कंप्लीशन है, आपकी पजल सॉल्व होने वाली है, आपकी लाइफ की जो पजल है, आपकी लाइफ जो पजल पड़ी हुई है, अब वो एक स्टेप है, सारा चीज पजल सॉल्व हो चुकी है, एक स्टेप दूरी में है। सो ट्रस्ट के साथ काम करो, प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, ये आपसे कहा जा रहा है। जो आप अभी इस समय नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, से समय आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे आपको हर चीज दिखाई दे रहा है, देगा, ठीक है? ये आपको कहा जा रहा है। वाओ, बिग चेंज। अब आप बैलेंस होने वाले हो, यिंग यंग बैलेंस होने वाले हो, आपकी बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाली हो, आने वाली है। बस आपको एक्सेप्ट करना है इस चेंज को। इस चेंज को आने के लिए आपको जो भी चीज आपके साथ हो रहा है, एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत जल्दी बिग चेंज आपके जीवन में आते हुए मुझे नजर आ रही है। बहुत सारी स्पिरिचुअली आप अवेकन होगे, स्पिरिचुअली हील होगे, और लोगों को भी बहुत सारी हील आप करने वाले हो, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है। लास्ट गाइडेंस आपको लेते हैं। डिवाइन लव आपके साथ हमेशा है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपके सपोर्ट में है, डिवाइन लव आपके साथ हमेशा है। आपको बस फेथ की जरूरत है, थोड़ी सी डाउट नहीं करनी है आपको, अपनी डाउट को क्लियर करके अपनी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन लव हमेशा आपके साथ प्रेजेंस है, ठीक है? वन मोर कार्ड लेते हैं आपके गाइडेंस के लिए, ठीक है? अलोननेस, अभी आप अलोननेस फील भी कर रहे हैं तो ये आपके भलाई के लिए है, ठीक है? भलाई के लिए है। अब आपको लेसन सिखाने के लिए था, आपको लेसन, ये 9 नंबर की कार्ड है, आपको लेसन सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस आपको आगे ही की तरफ बढ़ना है। यहाँ दिख रहा है लाइट, आगे आपके जीवन में लाइट है, रोशनी है, जहां आप रोशन करोगे, आप लोगों को लाइट दोगे, लोगों को हील करोगे, ठीक है? आप अभी अकेले भी फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही रह के खुद को हील करो। आगे आपके लिए लाइट रखा हुआ है, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे की तरफ ही बढ़ना है। आगे बहुत सारी रोशनी है, परमात्मा की रोशनी है जो आपके लिए रखा गया है, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थी आज की रीडिंग गाइस। अवेयरनेस, आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस में अब आ रहे हैं, आप आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति जागृत हो रही है। आप हर चीज अब फील करोगे, आप ऐसे भी स्पिरिचुअल सोल हो ही, स्पिरिचुअल सोल हो ही, अब धीरे धीरे आप खुद भी अवेयरनेस में आ रहे हो, ये चीज आप फील करने वाले हो। और बहुत सारी मेजर चेंज, आपकी मेजर स्पिरिचुअल चीजें आपके साथ होगी, आध्यात्मिकता से आप जुड़ोगे, आध्यात्मिक होगे, आध्यात्मिक लोगों से आपकी मुलाकातें होगी, ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके सोल फैमिली के लोग से आप जुड़ेंगे, आप अवेयरनेस में आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है? और बहुत सुंदर रीडिंग आज की थी, स्पिरिचुअल रीडिंग थी, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। बस आपको खुद से फाइट नहीं करनी है, अपने दिमाग से खुद से फाइट नहीं करनी है। यूनिवर्स चाहते हैं आप गो विद द फ्लो, जो जो आपके साथ हो रहा है सबको एक्सेप्ट करके ट्रस्ट के साथ, फ्लो के साथ में आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ये थी गाइज आज की रीडिंग। कैसे लगी आज की रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर गाइडेंस के लिए। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस,